soul. Why am I like this? Something's हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद गुड इज़ डेट। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली #सक्सेस यूट्यूबर। मैं कहना चाहता हूँ कि ना ही मेरे को गर्लफ्रेंड है, ना ही मैं टिकटॉक देखता हूँ, ना ही मैं पबजी खेलता हूँ और ना ही कोई मेरी इतनी सोशल गैदरिंग है। लेकिन फिर भी पिछले 1-2 वीक से मेरी लाइफ फुल ऑफ स्टक हुई पड़ी है। लेकिन इन होने के बावजूद जब फोर्टनाइटली आपके पास पैसे आते हैं और फिर आप पेमेंट को देखते हो, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यार मेरी मेहनत रायगा नहीं किया, इन रिटर्न्स मुझे इतने पैसे मिले। टाइटल से और वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आपको पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं जिस एरिया में रहता हूँ जिसे वाइले पार्क कहते हैं, यहाँ पे इतनी जंकी वगैरह, जंकी उन्हें कहते हैं जो कि चर्स, नशा, शराब या इस तरह की दारू वगैरह पीते हैं। तो मैं जिस इलाके में रहता हूँ उसमें इतने जंकी वगैरह रहते नहीं हैं। लेकिन मुझे किसने बोल रखा था कि अपनी चीज़ों को फ़िक्र किया कर और ऐसे ना छोड़ा कर ताकि कोई ये ना हो कोई उठा के ले जाए। अगली थर्सडे नाइट को मैं साइकिल निकाल के मैं खाना लेने के लिए पंच बॉल में एक रेस्टोरेंट है लॉरी ढाबा के, वहाँ पे गया। खाना लेकर जब वापस आ रहा था तो मुझे शोएब भाई की कॉल आई, उनसे मेरा कुछ काम था। तो मैंने सोचा कि मैं साइकिल घर पे खड़ी कर दूं और फिर शोएब भाई के पास जाऊं। वो नज़दीक यहाँ पे रोड पे खड़े थे। गया, मैंने साइकिल बाहर खड़ी कर दी और मैंने लॉक लगाया था साइकिल को। मतलब हमारी, आपने मेरी घर की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चला कि मेरे घर के सामने एक लॉन है और उस साथ का एक दरवाज़ा है जो मतलब स्टील का है या लोहे का, आई डोंट नो, कि वो खुल जाता है। तो यूनिट्स हैं 4-5 इकट्ठे, को एक दरवाजे से लोग आते जाते हैं। तो हमारे लगी हुई थी, मैंने वायर के साथ साइकिल खड़ी कर दी और साइकिल को लॉक लगा के शोएब भाई से कीज़ लेने के लिए गया। जब वापस आया तो मैंने देखा कि साइकिल खड़ी हुई, तो मैंने तो कोई ना, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने ना सैटरडे को ऊबर करनी है तो आज खड़ी रहे, मैं कल खड़ी कर दूंगा अंदर। मैं यूजुअली साइकिल अंदर खड़ी करता हूँ और मैं 1-2 बार स्टेयर से गिरा भी हूँ क्योंकि वो साइकिल हमारी आगे वाली जगह थोड़ी है, तो साइकिल थोड़ी सी बड़ी थी तो वो सही तरीके से खड़ी नहीं होती थी, तो मैं 1-2 बार गिरा भी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर ही खड़ी कर देते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने साइकिल उधर सामने ही लाउन में खड़ी कर दी। मैं ऊपर गया, खाना छाना खा के सो गया। सुबह उठा, मैंने देखा कि साइकिल अभी भी बाहर ही खड़ी, क्योंकि मैंने रात को बाहर खड़ी की थी। वहाँ से मैंने अपना पावर बैंक निकाल लिया। मैंने कहा यार मेरी अक्सर औकात फ़याज़ भाई, माय ऑपरेशनल मैनेजर, उन्होंने मेरे से 1-2 दिन पहले पावर बैंक मांगा था, भाई तेरे पास पावर बैंक है? मैंने कहा नहीं मेरे पास है, लेकिन घर पड़ा। उसने कहा घर पड़ने की क्या ज़रूरत है, अपने पास रखा कर। तो वो मैंने ना वो पावर बैंक निकाल लिया अपनी वहाँ साइकिल से, बैग में रख दिया और मैं वर्विक फार्म चला गया क्योंकि मेरी वहाँ पे साइट थी। और फिर मेरे को लिवरपूल, फिर रूटी हिल जाना था, 3-4 साइट्स थी मेरे। जब मैं रूटी हिल पहुँचा तो मेरे को कॉल आई उसकी, एक कार के एक बंदे की, मुश्तबा भाई। वो जो कॉल थी ना, वो उसने तो मेरी सही फाड़ दी। मैं वो कॉल की कि आपकी साइकिल नहीं बाहर खड़ी हुई। मैंने कहा क्या मजाक कर रहा है? मैंने कहा मजाक मजूक किसके साथ मेरा है, तो मजाक कर रहा होगा, साइकिल नहीं बाहर खड़ी हुई। क्योंकि मैं अगर कोई चीज़ भूल जाता हूँ तो ये मजाकतन तमाम मेरे घर वाले कहते हैं कि ये तेरी चीज़ नहीं पड़ी और मुझे उसकी टेंशन हो जाती है। मैं पहले इतनी टेंशन में था ना, मैं सोया था। आपकी मेरे को हालत, आपको मेरी वीडियो से लग रहा होगा कि मेरी हालत बहुत खस्ता हुई पड़ी है। नहीं मैं प्रॉपर तरीके से सोया हुआ था, नहीं मेरी नींद पूरी हुई थी। एक काम का इतना ज़्यादा प्रेशर, इतनी ज़्यादा टेंशन, एक मैं नई चीज़ों को सीख रहा था, अपने काम में एक्सपीरियंस लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो मेरी जॉब है उसमें एक्सपीरियंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं चाहता था कि मैं ना इस कंपनी के, इस मुश्किल वक्त में कंपनी के काम आऊँ और मेरा थोड़ा बहुत प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हो, मुझे कंपनी में एक अच्छी जगह मिल जाए, एक अच्छी चीज़ मिल जाए। लेकिन मैं उसके लिए मेहनत कर रहा था और उसकी मेहनत करने के साथ साथ मुझे चीज़ों को सीखना भी ज़रूरी था। अगर मैं चीज़ों को सीखता, अगर कंपनी को प्रॉपर टाइम देता, तो विद इन अ पैसेज टाइम मेरी प्रमोशन हो जाती थी, मेरी पेमेंट बढ़ सकती थी, मेरा पर आवर रेट बढ़ सकता था और मुझे और काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल सकती थी। सो दैट्स वाई मैं अपना बेस्ट दे रहा था कि मैं अपनी गुड विल कंपनी में दिखाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मैं अपनी काफ़ी चीज़ों को टाइम एक साइड पे रखा हुआ था। पिछले 1-2 वीक से मैंने ऊबर नहीं की हुई। मैंने कहा यार मैं 2-3 वीक से ऊबर नहीं कर रहा, मैं एवं खड़ी हुई है, मैं भी बल इसे बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मैंने कहा वापस दे दूँ, क्योंकि वो मेरी अपनी थी नहीं, वो मैंने रेंट पे ली हुई थी। मैं $60 उसका रेंट पे कर रहा था पर वीक। तो मैंने सोचा कि यार मैं तो अभी इसे वापस करने वाला हूँ। मैंने कहा ये ले जी 94 पैगे मोर और साड़ी साइकिल ही चुकी गई है। मैं क्या, अब क्या होगा? अब मेरे को टेंशन, ऊपर से वो $1300 की साइकिल थी, अगर चोरी हो जाती आपको $1300 पे करना पड़ता। वो मैंने सुना होता, मुझे उसका कंफर्म नहीं पता था। $1300 आप पे करना पड़ा। $1300 का मीन पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए मेरी जान। तुमने यूट्यूब की वीडियोस में देखा होगा कि दोस्त का नाम है फ़ाद, एक नाम है हमज़ा भाजवा। तो मैंने इन दोनों को इन्फॉर्म कर दिया। मैंने कहा यार इन दोस्तों को मैं पहले इन्फॉर्म कर दूँ, ये जुगाड़ू दोस्त हैं, ये मतलब हर चीज़ में इनको कोई ना कोई फ़िल्म पता ही होती है। बाजवे का तो
जिस चीज़ का किसी को भी नहीं पता होगा ना बाजवे को उस चीज़ का पता होगा। तो मैंने बाजवे को कॉल की, मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम हो गई और मैं जॉब पे हूँ, मैं अभी घर नहीं जा सकता, तो मैं काम ख़त्म करके आ जाऊँगा। तो उसने कहा टेंशन ना को, कोई ना कोई स्कीम निकालते हैं। फादर को कॉल, ये साइकिल चुकी गई है, कोई जंकी चुक के ले गया। तो उसने बोला लॉक लगाया हुआ था। मैंने कहा मैंने वायर के साथ लॉक नहीं लगाया था, साइकिल को लॉक लगाया, अरे चुक के ले गया मोड़े पे। कोई ख़ास किस्म का कोई गरीब जंकी था। फाद जो दोस्त था उसने मुझे बताया कि मेरे भी एक दोस्त की साइकिल चोरी हुई, जिससे हम साइकिलें लेते हैं यूजली। वो लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर कभी भी आप ऑस्ट्रेलिया में आए और साइकिल लेनी हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हाँ वालों से देखा, बहुत ऑनर बहुत अच्छा है उसका। तो फाद के दोस्त ने भी उसी से ली थी और उसके दोस्त की भी चुकी गई थी साइकिल। तो वो ओनर के पास गया, हाँ वालों के पास। तो वो बोलता है कि भाईजान मेरी साइकिल चोरी हो गई है। तो उसने बोला टेंशन ना को, आप एक नई साइकिल लेके जाओ और मुझे $20 रेंट के अलावा देते रहना। 3 से 4 महीने उसने $20 रेंट के अलावा भी एक्स्ट्रा पैसे दिए। फिर ओनर ने ख़ुद ही बोला कि आप तुम रहने दो, साइकिल गई, इट्स ऑल राइट, आप पैसे भी रहने दो, आप जितने भी आपके रेंट के पैसे आते हैं $60 आपने उतने ही देने हैं। उसके पास मंडे को जाने का प्लान है, उनसे बात करेंगे, उनको सारा तहकीक बताएंगे कि साइकिल चोरी हो गई है, वो हम मुझसे पर वीक कितना एक्स्ट्रा लेते हैं। मैक्सिमम $20 लेंगे मेरे से, $20 या $30 एक्स्ट्रा लेंगे। मैं एक और साइकिल लूँगा, वो कुछ दिन चलाऊँगा और मेरे को वापस करनी। करीब ही साइकिल को वापस देने वाला था क्योंकि मैंने गाड़ी लेने वाला था, बस लाइसेंस नहीं था पाकिस्तानी, तो मैं लाइसेंस मंगवा के गाड़ी लेने वाला था। जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन सबको मैं सिर्फ रिकमेंड करूँगा कि साइकिलों की बेटा हिफाजत करके रखना। यहाँ पे जंकी होते हैं, वो उनको नशा ही पड़ा था। अच्छा, जितने भी बड़ा मुल्क होगा उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम लाजमन हो कि यहाँ पर यूजली चोरियाँ नहीं होती। तो मैं आपको यही कोशिश करूँगा कि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया में नए आए तो लॉक को साइकिल के साथ नहीं लगाना, लॉक को किसी ऐसी चीज़ के साथ लगाना कि वो साइकिल को उठा के ना ले जाए। ठीक है, मैंने साइकिल को लॉक लगाया हुआ था, किसी के साथ नहीं लॉक लगाया हुआ था। 100 में से 90% 95% लोग यहाँ पे ऊबर ईट्स ही करते हैं जो भी ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। 5 से 6% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जॉब्स की तरफ जाते हैं क्योंकि जॉब थोड़ी बहुत यहाँ पे टफ़ होती है एज़ कम्पेयर टू नए जब आते हैं तो आपको समझ नहीं होती। जाए वकूआ दिखाता हूँ कि जहाँ पे मेरी साइकिल चोरी हुई है। ठीक है, तो चलते हैं उस जाए वकूआ पे कि यहाँ से साइकिल चोरी हुई है। अच्छा, यूजली मैं साइकिल यहाँ पे खड़ी करता हूँ और मैं साइकिल को इधर खड़ी करके यूँ लटका देता हूँ। ठीक है, दिखाता हूँ आपको मैंने क्यों। ठीक है, ये दरवाज़ा है। ठीक है, ये दरवाज़ा यूजली खुल जाता है, ये ऐसे खुलता है, ये देख शायद दरवाज़ा ये ऐसे खुल जाता है दरवाज़ा। और यहाँ पे सामने जंकी बैठे होते हैं, 1-2 जंकी आपको वहाँ पे बैठ के चरस पी रहे होंगे। ठीक है, ये 4, 5, 6 यूनिट्स हैं। ठीक है, इन सब का जो एक कॉमन दरवाज़ा है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ना इसके साथ साइकिल नहीं लगाई, यहाँ पे मेरे को साइकिल इसके साथ लगानी चाहिए थी। पहले दरवाजे से आया और आके यहाँ से साइकिल देखी और यहाँ से उठा के ले गया। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि मुझे इस जंगले के साथ लगानी चाहिए थी। ये बड़ा सा हम यहाँ पे बाइक भी खड़ी होती है हमारे एक दोस्त की, उस बेचारे का हेलमेट भी उठा के ले गया और मेरी एक साइकिल भी ले गया था। उसका बाइक खड़ा हुआ था और वो ऊबर ईट्स का बैग भी लेके जा रहा था। ऊबर ईट्स का बैग उसका यहाँ पे पड़ा हुआ था। ठीक है, कोई आगे से बंदा आया तो उसने देखा कि चोरी कर रहा है, तो वो बाइक वहाँ पे छोड़ गया और मेरी एक साइकिल और मेरा एक उस भाई का एक हेलमेट ले गया। आखिर मैं ये कहूँगा अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। गुड जट की तरफ से अल्लाह ने के बाद।